सबसे पहले हमें अकुशल पाप नहीं करना। जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक उपासिका बने हैं न, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के पुणे विश्रांतवादी स्थित ये सभा हॉल में जो 13वां बौद्ध धम्म परिषद तथा संगदान कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और जो बुद्धा's टीचिंग चैनल जो लाइव हो रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे चैनल में भी लाइव हो रहा है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्यपति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों में पुण्यवान है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज़ को हम अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धम्म योग्य अयोग्य अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी अकुशल है पाप है उससे दूर हो सकते हैं, जितने भी धम्म है कुशल है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यकीन मानिए ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी नहीं कर सकता। न धम्म की बातें सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, न पालन कर सकते हैं। हम इंसान है, दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है, पुण्यवान जीवन है और बाबा साहब की पुण्य इतना अच्छा धम्म मिला है। जिस धम्म में चलेंगे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक लाभ होता है। अगर निर्वाण लाभ ही ना भी हुआ, जीवन में आराम से सुख शांति पूर्वक रह सकते, ऐसा धम्म हमें मिला है। धम्म की बातें हम बारंबार कार्यक्रम करते करते सुनते रहते हैं। आज तो इतना बड़ा धम्म परिषद हो रहा है। हम धम्म की बातें सुनते हैं, हम धम्म की बातें समझते हैं, हम धम्म की बातें पालन करना चाहिए ये भी संकल्प लेते हैं। इसके बावजूद भी धम्म पालन करना आसान है क्या? जो भी अकुशल है, जो भी पाप है, अरे बाबा ये तो करायला नहीं पाहिजे, हाँ नको करो ना, नको करो। फिर भी क्या हम वो
अकुशल पाप से दूर हो पाते हैं क्या? क्या हम दूर है क्या? इसलिए उपासक उपासिकाएं तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम च। एक तो अच्छा धम्म हमें पालन करना है, जो भी गलत धम्म है उससे दूर होना है। जो व्यक्ति अच्छे धम्म को पालन करेगा, जो व्यक्ति गलत धम्म से दूर रहेगा, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को धम्मचारी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। और ऐसे धार्मिक व्यक्ति सुखपूर्वक रहते हैं। बगा, अभी भी सुखपूर्वक रहेगा, मध्यम में भी सुखपूर्वक रहेगा और अंत में भी सुखपूर्वक रहेगा। जो इस दुनिया में पुण्य करता है, जो व्यक्ति धम्म करता है, निश्चित रूप से वो लोग सुखपूर्वक रहता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति बार बार पुण्य करता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख प्राप्त होता है। बस हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। आज इतना बड़ा धम्म परिषद हो रहा है, देशा विदिशाओं से आए हुए पूजने भिक्षु संघ का धम्म देशना हो रहा है। ये पुण्य है कि नहीं? ये धम्म है कि नहीं? तथागत बुद्ध जिस समय इस दुनिया में 12 साल तक मंगल के विषय में चर्चा परिचर्चा हुआ, अंत में बुद्ध के पास आके पूछते हैं कि मंगल क्या है। उस समय तथागत बुद्ध 38 प्रकार के मंगल बताते हैं। उसमें बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की बातें सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। और ये जो तथागत बुद्ध मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, वो केवल थोड़े समय के लिए, अरे वाह कितना आनंद हुआ, कितना मजा आया, हाँ कितना रिलैक्स हुआ, ऐसे थोड़ी समय के लिए सुख देने वाला मंगल नहीं है। बुद्ध कहते हैं मंगल जितने भी पाप है उसे काटने वाला मंगल, ये जीवन में सुख शांति देने वाला मंगल, अभी भी बीच में भी अंत में भी कल्याण करने वाला ऐसा मंगल है। तो धम्म देशना सुनना मंगल है। तो धम्म देशना सुनने वाले हर व्यक्ति को ये मंगल होता है क्या? और एक बात तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में 10 प्रकार का पुण्य क्रिया है, 10 प्रकार के पुण्य है। स्पेशली हम 3 बातें तो हमेशा याद करते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना है, भावना विरतावन्तु, ध्यान भावना करना है। सभी 10 पुण्य क्रिया ये 3 में ही समाहित है। अगर इसको अलग अलग करते जाएंगे तो आदरणीय व्यक्ति का आदर सत्कार करना ये भी पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का सेवा सत्कार करना ये भी पुण्य है, धम्म की बातें सुनना भी पुण्य है, धम्म की बातें बताना भी पुण्य है। पुण्य करते हैं तो पुण्यानुमोदन करना भी पुण्य है, और कोई पुण्यानुमोदन करता है तो उसको स्वीकार करके साधुकार देना भी पुण्य है। हाँ, ऐसे बहुत सारे जो 10 प्रकार की पुण्य क्रिया है उसमें ये धम्म सवना, धम्म देशना सुनना ये भी पुण्य है। तो ये पुण्य भी है, ये मंगल भी है। पर ये सारा मंगल सारा पुण्य धम्म देशना हॉल में बैठने वाले सभी को मिलता है क्या? सभी पुण्य करते हैं क्या? होता है क्या? होता है। तथागत बुद्ध के पास भी यही बात प्रश्न करने के लिए आते हैं एक उपासक,
भगवान आप इतना अच्छा धम्म की बातें सुनाते हैं, इतने अच्छे दुख और दुख मुक्ति की बातें सुनाते हैं और आप धम्म देशना देते हैं, तो सारे के सारे उपासक उपासिकाएं मंत्र मुग्ध होके खूब अच्छे से धम्म देशना सुनते हैं। क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? बुद्ध कहते हैं नहीं, केवल धम्म देशना सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। ये तो धम्म देशना सुनने वालों की बात है। सबसे पहले प्रश्न तो यही आता है, क्या हम धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? क्या धम्म देशना हम समझ रहे हैं क्या? धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना चाहिए, खूब श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। ये दूसरे कर्मकांड जैसा नहीं है कि धम्म देशना करना है, धम्म देशना में बैठना है। अरे ये बुद्ध वाणी है, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म वाणी है। बुद्ध काल में एक धम्म देशना सुन के कितने कितने उपासक उपासिकाएं, कितने कितने भिक्षु भिक्षुनियां मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। कितने तो श्रोतापत्ति, कितने तो सक्रिटागामी, कितने तो अनागामी और कितने कितने तो दुख मुक्त अरहंत भी होते थे। तो ऐसे बुद्ध वाणी, बुद्ध के उपदेश हम सुन रहे। मन में खूब श्रद्धा चित्त चाहिए, मन में खूब एकाग्रता चाहिए, मन में खूब शांतपना चाहिए, तभी जाके हम सुन पाएंगे। और ये तो पहला कार्य हो गया धम्म की बातें सुनना। बुद्ध कहते हैं केवल धम्म की बातें अच्छे से सुनने मात्र से भी कल्याण नहीं होगा, उसको समझना भी है, ग्रहण करना है। सुना था, तारे था, चरा था, धम्म। ये धम्म ही क्या है? सबसे पहले अच्छे से सुनो, जो सुनते उसको धारण करो, जो धारण करते उसको अच्छे से चिंतन मनन करो। ऐसे आंख बंद करके स्वीकार मत करो। किसी ने भी बोला, अरे खूब अच्छे से बताया, जैसे सोचा था वैसे ही बताया, तर्कपूर्ण रूप से बताया, न्यायपूर्ण रूप से बताया। धम्म ग्रंथ में भी उल्लेख हुआ है, बोला परंपरा से चले आए, ऐसा कहा। ऐसा करके आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध ने कभी दास दासी नहीं बनाया, उपासक बनाया, उपासिका बनाया, दुख मुक्ति के मार्ग पे चलने वाले भिक्षु भिक्षुनी बनाया। इसलिए खूब अच्छे से चिंतन मनन करना है और अच्छे है तो पालन करना है। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए क्या करे, अच्छा तो है पर अभी तो टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। पढ़ने वाले बोलेंगे मुझे खूब पढ़ना है, काम करने वाले बोलेंगे मुझे खूब काम करना है। घर में काम करने वाले, बाहर में काम करने वाले, अपने लिए काम करने वाले, दूसरों के लिए काम करने वाले, और जो रिटायर हो गया ना वो लोग भी बिजी, अपने अपने कामों में बिजी। अरे कब करेंगे? तो बुद्ध कहते हैं अगर धम्म अच्छा है, धम्म पालन करना है तो पालन करते जाओ, करते जाओ। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, जो धम्म के मार्ग पे चलेंगे, धम्म के मार्ग पे कदम आगे बढ़ाएंगे, तो हम आस रख सकते हैं वो आगे भी चलेगा, वो आगे भी चलता जाएगा। पर जो व्यक्ति अरे ये तो खूब छाना है, खूब अच्छा है, पर काय करूं, माझा कदे वेळच नहीं, मैं खूब व्यस्त है, ऐसा वैसा करके बैठेंगे, तो वो व्यक्ति पालन नहीं कर पाएंगे। दान में भी ऐसा ही है। यहाँ संगदान कार्यक्रम में आने के बाद ऐसे मन भर भर के आते, अरे उन्होंने भी दान दिया, उन्होंने भी दान दिया, चलो मैं भी दान देता हूँ, मुझे भी दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। ऐसा मन में आते ही दान दिया तो आप लोग जीत गए। अभी थरेत कल्याणे, तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए, दान देने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए, नहीं तो ये लोभ लालच ऐसा पकड़ लेगा, ऐसे मन में पाप पड़ेगा, बाद में आपको वो पुण्य करने ही नहीं देगा। दान में भी बहुत सारा ऐसा ही होता है, दान द्यायचं 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 आणि नंतर आता नको, नंतर तो, माझा बर्थडे येऊ लागले,
हाँ, ये येऊ लागले ते येऊ लागले, जो कभी आता ही नहीं। हाँ, तो पुण्य कार्य तुरंत करना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखो, जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा, जो हम करते वही मिल रहा है। अगर आप लोगों के जीवन में सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, वो किसी का मेहरबानी नहीं है, किसी का वरदान नहीं है, हमने किया हुआ पुण्य है, हमने किया हुआ धर्म है। और किसी के जीवन में अनेक अनेक दुख आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो वो हमारा अकुशल है। हम धम्म सभा में बैठे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं, कितने भाग्यवान है। ये समय में हम धम्म की बातें सुन रहे, वो धम्म की बातें तथागत बुद्ध के वाणी है। न जाने ये समय में दुनिया भर के लोग क्या क्या काम करते होंगे, ऐसे पुण्य करने वाले बहुत ही कम होंगे। हम कितना भाग्यशाली है, ऐसे पुण्य कार्य में हम बैठे हैं, ऐसे धम्म कार्य में हम अभी वर्तमान समय में है। मगर इसके बावजूद भी दिखने में सारे उपासक उपासिकाएं खूब ध्यान से सुन रहे ऐसा लगता है, पर मन तो मन है ना। मन तो ऐसे सामने देखते देखते भी कहाँ 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 भागते ही रहते, एक जगह टिकता ही नहीं। तो जो बार बार अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, अच्छे से मन में पुण्य कार्य बढ़ाते जाएंगे, उसके जीवन में सुख शांति आएगा। इतने अच्छे जगह पे बैठ रहे, मगर बैठे बैठे मन में लोभ लालच आ रहा है, मन में राग उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, अनेक अनेक क्लेश उत्पन्न हो रहा है, और उसमें लुटपुट करके बैठे हैं, तो कहाँ पुण्य हो गया? दिखने में पुण्य कर रहे जैसा लगता है, मगर वो वास्तव में पुण्य नहीं होता। दिखने में पुण्यवान इंसान है, दिखने में अच्छे इंसान है, पर जीवन में सुख ही नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले हमें अकुशल पाप नहीं करना। जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक उपासिका बने हैं ना, सबसे पहले पंचशील पालन करो। हर बौद्ध कार्यक्रम में सबसे पहले यही पंचशील प्रार्थना करते हैं, यही पंचशील का संकल्प लेते हैं। जो बौद्ध बनते हैं, दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, उसमें ये पांचों के पांचों शील है। बाबा साहब ने भारत का संविधान निर्माण किया, जगह जगह पे जो व्यक्ति ऐसा ये शील भंग करेगा उसको दंड दिया जाएगा, उसमें भी लिखा है। तो पालन करेंगे हम संकल्प ले रहे, उसके बावजूद भी ये पंचशील भी हम अच्छे से पालन नहीं कर पाते। करना चाहिए और नहीं करना चाहिए ऐसा कोई नहीं बोलेगा, बरका कोई नहीं बोलेगा, सब लोग बोलेंगे कि पालन करना चाहिए। कोई बोलेंगे क्या हिंसा करना चाहिए, कोई बोलेंगे चोरी करना चाहिए, कोई बोलेंगे व्यभिचार करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नशा पता सेवन करना चाहिए। हाँ, दारू पीने वाला बोलेंगे दुनिया में कोई मिले न मिले पर दारू पीना चाहिए। पर जब वो दारू का नशा छूट जाता है, वो भी तो पश्चाताप करके बैठते ना, अरे मैं कहाँ फंस गया, मेरी वजह से मेरे परिवार का ये हालत हो गया, मेरे बच्चे इतना खूबसूरत इतना बड़े हो रहे, मेरी वजह से जगह जगह पे इनका बदनामी हो रहा है, अरे मैं कैसे छूटूं। पश्चाताप तो होता ही है ना। कोई नहीं है कि ये करना चाहिए, इसके बावजूद भी हम ठीक से पालन करते नहीं करते, खुद को पता है। बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना है ना, कम से कम ये 5 शील अच्छे से पालन करो, सुख शांति मिलेगा ही, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और जो पंचशील पालन करता है ना, फिर समय समय पर 8 दिन में एक बार हम अष्टशील उपवास पालन कर सकते हैं, समय समय पर दीक्षा लेके 10 शील पालन कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा शील पालन कर सकते हैं, पर ये आधार है पंचशील। हम ऐसे व्यक्ति को कैसे विश्वास करेंगे जो व्यक्ति हिंसा करता हो, जो व्यक्ति चोरी करता हो,
व्यभिचार करता हो, झूठ बोलता हो, दारू नशा पता सेवन करता हो, कैसे विश्वास करेंगे? हम ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रिय बनाएंगे? हम ऐसे व्यक्ति को कैसे साथ में रखेंगे? संभव ही नहीं। इसलिए ये 5 सील कम से कम अच्छे से पालन करना चाहिए। आज धम्म परिषद है, हाँ, अभी 1 साल लगेगा ऐसे ही धम्म परिषद होने के लिए। याद रखना, आज के धम्म परिषद के बाद बहुत ही सजग सचेत रह के ये 5 सील हम पालन करेंगे। बाबा साहब को याद करो, बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म और बुद्ध को याद करो और ये सील अच्छे से पालन करो। फिर और एक महत्वपूर्ण बात है, हमेशा जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमें शरण बुद्ध धम्म संघ का ही लेना है, बुद्ध धम्म संघ का ही अनुसरण करना है। अरे बुद्ध धम्म संघ, तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में कभी कभी ऐसा मतलब समस्या आता है, ऐसा टेंशन आता है कि अरे बाप रे अब तो गया। ऐसे समय में बड़े बड़े हम न जाने किस किस को याद करते कि वो तो हमें रक्षण कर ही लेगा। बुद्ध कहते हैं वो रक्षण करेगा नहीं करेगा कोई भरोसा नहीं, पर जो व्यक्ति दिल से बुद्ध गुण याद करेगा, अगर बुद्ध गुण याद नहीं कर पाए तो धम्म गुण भी याद करेगा, धम्म गुण भी याद नहीं कर पाए संघ गुण भी याद करेगा, उसको निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। बुद्ध स्वयं कहते हैं। तो वो बुद्ध को हम जानते ही नहीं, वो धम्म को हम जानते ही नहीं, वो संघ को हम जानते ही नहीं। केवल बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले हम उपासक, हम उपासिका, हम बौद्ध, बस उसमें ही खुश है। और कहीं भी अट्रैक्शन हुआ, यहाँ वहाँ दिखा तो अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, मला इथे पण जायचे तिथे पण जायचं, सर्व कडे जायचं। पर हमारे यहाँ क्या हीरा पड़ा है, क्या अमृत धम्म पड़ा है। हाँ, ऐसे अमृत धम्म जो सारिपुत्र मौदगल्यायन भिक्षु होने से पहले परिव्राजक संजय परिव्राजक के साथ रह के सारे धम्म सीख चुके थे, फिर भी संतुष्ट नहीं कि दुनिया में अमृत धम्म तो कुछ और ही होना चाहिए। बस एक गाथा अष्टजी भिक्षु से सुनने को मिला, पंचभद्र वर्गीय में सबसे छोटे, ए धम्मा हेतु पववा तेसं हेतु तथागतवाह तेसं यो निरोधो एवं वादि महासमनो। हाँ, बुद्ध का एक ये गाथा सुन के श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। वो बातें सारिपुत्र अपने मित्र ये मौदगल्यायन को बताते हैं, वो भी श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। फिर बहुत सारे मित्रों के साथ बुद्ध के शरण आके एक रिद्धि शक्ति में एतदग्ग प्राप्त ये महामौदगल्यायन भिक्षु और एक प्रज्ञा में एतदग्ग प्राप्त सारिपुत्र भिक्षु जो तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक बने, राइट हैंड लेफ्ट हैंड समान। ऐसे धम्म को जानो समझो। तथागत बुद्ध के समय में एक छत्र मानवक जो जीवन भर जब से बड़े हो गए गुरुकुल में रह के वहीं शिक्षा दीक्षा लेके बैठे, जब शिक्षा दीक्षा परिपूर्ण हुआ, गुरु को कहा मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं, तो गुरु कहते हैं अभी गुरु दक्षिणा तो उसके हैसियत देख के लेते हैं, आप बहुत धनाढ्य परिवार से, ऐसा करो मुझे 1000 स्वर्ण असर्पित ला के दो। तो वो हाँ ठीक है, खुश होके वो घर आते, घर में सबसे मिलने के बाद 1000 सोने का वो सिक्का लेके वो चल देते। अब 1000 स्वर्ण असर्पित बोले तो बहुत बड़ा धन हो गया। 500 चोरों ने पता किया तो रास्ते में एक जंगल के पास वो लोग घाट लगा के बैठे, आएंगे तो पकड़ लेंगे, मारेंगे, छीन के लेके जाएंगे। और यही बात तथागत बुद्ध को पता चला। तथागत बुद्ध जान गए कि उसका आयु खत्म हो गया, उसको बचाया नहीं जा सकता, पर कुछ कल्याण हो सकता है। बुद्ध वो घाट से पहले ही एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। अब बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण से परिपूर्ण, 80 अनुव्यंजन से युक्त, देखने में देवता से कम नहीं, इतना प्रभावशाली, और सुबह के किरण में पेड़ के नीचे इतना अच्छा दिख रहा था। ऐसे पुरुष, ऐसे संन्यास जीवन में कभी नहीं देखा करके वो नमस्कार करने जाते हैं, आप कौन है?
फिर बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण के विषय में बताते हैं। इतना प्रभावित होते हैं कि आज पर्यंत में बुद्ध धम्म संघ के शरण आए हुए उपासक के रूप में मुझे ग्रहण कीजिए, जीवन पर्यंत में आपका उपासक हूँ। फिर वही बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण याद करते करते वो जाते हैं। वहाँ जिस तरह योजना था, चोरों ने उसको मार के छीन के लेके भी जाते हैं, मगर अंतिम समय में बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण याद करके उपासक के रूप में ग्रहण किया। जीवन में कोई पुण्य भी नहीं किया, बस बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से वो खूब प्रभावशाली सुगति में उत्पन्न हुआ, ऐसे बौद्ध वाङ्मय में उल्लेख हुआ है। तो ऐसा एक का नहीं, बहुत सारे लोगों का हुआ है। मत्त कुंडली का हुआ है, विशाखा उपासिका अनाथपिंडिक महाजन ने तो कितना कितना बुद्ध शासन में दान दिया इस श्रद्धा की वजह से। हाँ, तो बुद्ध धम्म संघ को जानो, समझो। नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं। हमेशा हम धम्म पालन गाथा में लेते हैं, शरण तय में लेते हैं, बुद्ध बाहेक मेरा दूसरा कोई शरण नहीं है, धम्म बाहेक मेरा दूसरा कोई शरण नहीं है, संघ बाहेक मेरा कोई दूसरा शरण नहीं है। ये तेन सच वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से हो तुम्हें जय मंगलं, हमारा हमेशा हमेशा जय मंगल हो, ये सत्य वचन के अनुभव से। इसलिए बुद्ध को समझो, जितना समझेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना श्रद्धा प्रबल होगा। धम्म को, संघ को समझो। दुख मुक्ति का मार्ग फल, श्रोतापति फल भी प्राप्त करना हो तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति अकाट्य अगाध श्रद्धा होना चाहिए और शील को हमेशा पालन करना चाहिए, श्रोतापति फल पहुंच जाते हैं। इसलिए ये बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। और एक बात, हमेशा श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा रहा तो आप दान देंगे, खूब श्रद्धा पूर्वक दान देंगे। कोई कोई दिखावे के लिए भी दान देते, समाज में चलता है। समाज में दिखावे के लिए भी बहुत सारा करने वाले रहता है, पर जो श्रद्धा से दान देते हैं, जो दिखावे के लिए दान देते हैं, उसमें बहुत अलग है। श्रद्धा से, त्याग चित्त से दान देंगे, उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। दान देने वाले को तथागत बुद्ध कहते हैं खूब भोग संपत्ति मिलता है, दान संपत्ति मिलता है। और ऐसा भी उल्लेख होता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, जो अपने पास धन संपत्ति है उसको खूब अच्छे से उपभोग कर पाएंगे, वो दान भी दे पाएंगे, जैसा मर्जी वैसा उपयोग कर पाएंगे। और जो श्रद्धा पूर्वक दान नहीं देते, उसको दान के बदौलत धन संपत्ति तो मिल गया, पर अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता, वो खर्चा ही नहीं कर पाते, वो उसका उपयोग ही नहीं कर पाते, वो उसका दान ही नहीं दे पाते, बस उसका रखवाला बन के वैसे ही खत्म हो जाता है। श्रद्धा होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने दुनिया में 7 आर्य धन के विषय में उपदेश देते, श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। उसमें से श्रद्धा धन का उपदेश भी देते हैं। कम से कम हमें 4 चीजों में अंदर से विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा धन परिपूर्ण होता है। वो क्या क्या 4 चीजें? त्रिरत्न, आर्य सत्य, कम्म फल। त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ के प्रति अंदर से विश्वास होना चाहिए, त्रिरत्न के प्रति। फिर आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण तृष्णा, दुख मुक्त निर्वाण, और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। हाँ, ये 4 आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। उसके बाद कम्म, जो जैसा हम करते हैं वैसा ही वो अपना ही है। सब्बे सत्ता कम्म सका, यहाँ जो जैसा भी हो रहा है सब अपना अपना कम्म है। कोई अल्पायु है, अपना कम्म है, कोई दीर्घायु है, अपना ही कम्म है। कम्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। जो अच्छा करते हैं उसे कुशल कम्म, जो बुरा करते हैं उसको अकुशल कम्म कहते हैं। जो कुशल कम्म करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही आता है, जो अकुशल कम्म करते हैं उसका परिणाम बुरा ही आता है।
इसलिए यहाँ जो जैसा इंसान में जो भिन्नता दिखता है ना, अपने अपने कर्म की वजह से ही है। कोई एकदम धनवान है, कोई दरिद्र गरीब है, कोई एकदम बलवान है, कोई एकदम कमजोर है, हाँ, कोई एकदम विद्वान पंडित है, कोई अज्ञानी है, हाँ, कोई एकदम निरोग है, कोई एकदम बहुरोगी है। ये जो जैसा भी हो रहा है अपने अपने कर्म की वजह से है। तो कर्म के प्रति विश्वास करना जरूरी है। जो जैसा हम करेंगे वो अपना ही है, उसका अंशयार हम ही है, उसका दायाद हम ही है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म फल के प्रति विश्वास होना चाहिए। जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो आगे जाके भी अच्छा होगा। पहले हमने बुरा किया था, अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो आगे जाके बुरा होगा। हाँ, जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा, इसमें विश्वास होना चाहिए। विशाखा उपासिका अपने ससुर मृगार सेठ को सोने की थाली में खाना परोस के, खाना खिला के, पंखा से हवा दे के बैठे थे। ऐसे समय में एक भिक्षु वहाँ भिक्षा के लिए आते हैं, पर उनके ससुर दान देना न पड़े, भिक्षा देना न पड़े, वो बार बार बाबा मुंह दूसरी तरफ ही कर रहे थे। विशाखा इस तरह बैठ रहे थे कि वो भिक्षु को देख सके, पर वो बार बार जानबूझ के मुंह दूसरे करके खाना खा रहे थे। तो ऐसे समय में विशाखा कहती है, पंते जी आप जाइए, मेरे ससुर जी बासी खाना खा रहे, वो भिक्षा देने वाले नहीं है। अभी सोने की थाली में इतना अच्छा पकवान खा रहे, और ये आज आए, हाँ आजकल आए ये बहू भिक्षुओं को कहते हैं कि बासी खाना खा रहे। इतना गुस्सा आया, सोने के थाली वहीं पटक के एकदम गुस्से में चले जाते। बाद में अनेक न्याय निसाब के समय में कहते हैं विशाखा कि ये मृगार सेठ, ये ससुर जी पहले पुण्य करके आए थे, इसलिए अभी खूब अच्छा हो रहा है, पर अभी कुछ नहीं कर रहे ना, अभी तो कुछ पुण्य नहीं कर रहे ना, इसलिए जो पहले करके आए वही पुण्य का भोग कर रहे, बासी खा रहे। इसलिए जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा, इसमें विश्वास होना चाहिए। अगर कर्म और कर्म फल में विश्वास करेंगे तो समझ में आएगा, अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालिक तो खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। जीवन में अच्छा करना है तो हमें ही करना है, बुरा करना है तो हमसे ही हो जाता है। इसलिए ये बात को याद करते हुए जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने जीवन भर गांव नगर जनपद देश देशांतर में जो उपदेश दिया, अनगिनत उपदेश दिया, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद वो उपदेशों को एक जगह संग्रह किया, धम्म और विनय के रूप में, और बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक ग्रंथ में 84,000 धम्म स्कंद है। हाँ, 84,000 धम्म देशना वहाँ पे उल्लेख है। इतना विशाल अथाह ये बुद्धवाणी त्रिपिटक है। अब सारे त्रिपिटक हमें पढ़ना ही है, समझना ही है, ऐसा नहीं है, पर जितना समझने का मौका मिला, जितना सुनने का मौका मिला, उसको अच्छे से बोध करके पालन करना जरूरी है। तो तथागत बुद्ध ने सारे उपदेशों को, सारे त्रिपिटकों को सारांश में एक गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित्त परियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनं, ये तं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शासन है, बुद्धों का धम्म है, बुद्धों का उपदेश है। क्या उपदेश है? सब पाप सकरणं, कोई भी पाप मत करो, कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, जो धम्म है वो पालन करो, सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो, ये बुद्धों का धम्म है। उपासक उपासिकाएं सर्वानम ऐतिह्य है,
सबको पता है पाप नहीं करना, पुण्य करना, सबको पता है, पर बार बार खुद को परीक्षण करते जाओ। क्या मैं सही में पाप से दूर हूँ? क्या मैं सही में अकुशल से दूर हूँ? क्या सही में मैं पुण्य कर रहा हूँ? क्या धर्म कर रहा हूँ? क्या बार बार देखते जाओ और चित्त को परिशुद्ध करो। चित्त अशुद्ध रहा तो मन से, ये शरीर से भी बुरा काम करेगा और वाणी से भी बुरा काम करेगा। मन शुद्ध रहा तो शरीर से भी वाणी से भी अच्छा काम होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं हाथ में घाव नहीं तो जहर भी हाथ में लिया तो कोई हानि नहीं। हाँ, इसलिए मन शुद्ध रहा तो शरीर से वाणी से अच्छा ही करेंगे, पुण्य ही करेंगे, धम्म ही करेंगे। तो उपासक उपासिकाएं आज दिन भर में बहुत सारे धम्म देशना हो चुका है, पूजनीय भिक्षु संघ का उपदेश हुआ है। ये शेवटचा अंतिम ये अध्यक्ष धम्म देशना है और हमें यह अध्यक्ष बना तो सबसे अंत में उपदेश देना है और अंत में आते आते उपासक उपासिकाओं का धैर्य भी खत्म होता है। इसलिए हमें बहुत थोड़ा सारांश में, है ना, जिस तरह पंडित जी ने बोला ना 20 मिनट उपदेश देने के लिए हम इतने दूर से आते हैं, इतने दूर से जाते, ऐसा ही हमें हमेशा होता है। पर अच्छा है, बहुत सारा धम्म की बातें यहाँ हो चुका है, होता है, पर समझ के पालन करने के लिए हमेशा आगे बढ़े। जब तक पालन नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। तो उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करेंगे कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को हम खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, यही कामना करते हैं। और विशेष रूप से जो आज 13वां बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है, इसका मूल आयोजक पूजनीय भिक्षु बुद्ध घोष थेरो बंते जी है। उनकी वजह से ही हम यहाँ हैं। इसलिए बंते जी को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। बुद्धानुभावेन, धम्मानुभावेन, संघानुभावेन बुद्ध शासनिक कार्य में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ सके। हम हमेशा हमेशा बुद्ध शासनिक कार्य के लिए साथ में है। तो बंते जी को खूब खूब सुस्वास्थ्य, निरोगी और बुद्ध शासनिक कार्य में अग्रगामी हो सके, ऐसे कामना करते हैं। और ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।